कि जो ख़रीदारी का अमल है वो कब होगा, ये वैक्सीन ख़रीदारी के बारे से हुकूमत क्या कर रही है, हमारे पास क्या बजट है। बजट तो मुख्तस किया गया लेकिन हुआ कुछ नहीं। आपके पास क्या मालूमात हैं, क्योंकि अभी जब इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन लगाने के लिए आप खड़े होते हैं और वैक्सीन आपके पास नहीं होती तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, वैक्सीन के लिए ये तो जो दुनिया भर में ये जो सप्लाई एंड डिमांड के इश्यूज हैं, क्योंकि अभी इस वक्त भी जो है ना 1 साल के अंदर 2 बिलियन वैक्सीन तैयार हो सकती है, जो कि पूरी दुनिया की ये 25% पॉपुलेशन को ही केटर कर सकता है। तो इसलिए ये पूरी दुनिया को चाहिए और वो लगे हैं। पाकिस्तान ने डेफिनेटली कुछ ऑर्डर्स किए हुए हैं, वो आ जाएंगे। जो कोवैक्स से जो वैक्सीन आनी थी उसमें डिले हुआ है, जो कि ये मार्च के फर्स्ट वीक में आनी थी, वो अभी तक नहीं आई है। और वो इशू वही है कि जहाँ पर जो ममालिक में जहाँ पर है उनको अपनी ज़रूरियात पहले पूरी कर रहे हैं। तो लेकिन दूसरे ज़राए से अब जैसे ये कैंसिलो बायो की वैक्सीन जो है ना, इस महीने पाकिस्तान में काफ़ी तादाद में आ जाएगी अप्रैल के एंड तक। अभी कुछ थोड़ी सी आई है, लेकिन अब वो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ही उसकी फिलिंग हो रही होगी, तो वो ज़रूरियात पूरी कर सकेगा। और ये जो चीज़ प्राइवेट सेक्टर में भी अब जो इजाज़त मिल गई है और वो कर रहे हैं, तो उससे भी, क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है ना, 225 मिलियन की आबादी है, तो मल्टीपल सोर्सेस से करना होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि एक ही सेक्टर गवर्नमेंट पूरा कर सके। लेकिन आवाम ये सवाल करें डॉक्टर साहब के, जब वैक्सीन तो हर शख्स को लगनी चाहिए, हुकूमत लगाए, मुफ्त लगनी चाहिए, तो फिर हम पैसे देकर क्यों लगवाएं? और काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी ज़ाहिर वैक्सीन की कीमत अदा कर रहे हैं और लगवा रहे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं। देखें, हर गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी, पूरी दुनिया की स्ट्रेटजी प्रायोरिटाइज करके हुई है कि जी अपने पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को करा, फिर 70 साल से ऊपर, फिर 60 साल से ऊपर, 50 साल से ऊपर। अब बाकियों मुल्कों की आबादी बहुत छोटी है, जो दूसरे ममालिक है। हमारी कोई तकरीबन 225 मिलियन की आबादी है। इसको अगर प्रायोरिटाइज करके चलेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ बहुत सारी आबादी ऐसी है जो अफोर्ड कर सकती है, और वो लोगों ने जाके जो अफोर्ड कर सकते थे और उनके पास सहूलियात थी, उनके पास परमानेंट रेजिडेंट्स थे दुबई वगैरह के, वहाँ से लगा के आ गए हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जिसके पास जो अफोर्ड कर सकता है। और बहुत सारे फिलैंथ्रोपिक भी जो है ना लोग, अभी हमारे पास भी लोग आ रहे हैं जो ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही आपका पॉइंट आया। लेकिन पॉइंट ये है कि बिल्कुल जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लगवाएं, लेकिन ये हुकूमत का फ़र्ज़ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सऊद साहब मेरे चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप कितने बच्चों की तादाद आप बताएंगे कि जो वायरस से इस लहर में मुतासर हो रही है? डॉक्टर सऊद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन जो सूरत हाल है वो खासी तशवीशनाक है और बच्चे इस जो तीसरी लहर है कोरोना की उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। बच्चों में भी सिम्टम्स आ रहे हैं। डॉक्टर साहब आप क्या बताएंगे, कितने बच्चे हैं जो ज़ेरे इलाज हैं इस वायरस से मुतासर? जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब यहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हमारे पिछले साल से इस वक्त थोड़ा सा बच्चों में भी रेशो ज़्यादा आ रही है। हमारे पास पहले अगर 2 से 4 बच्चे एक टाइम पे दाखिल होते थे, तो इस वक्त बढ़ के ये तादाद बाज़ का 10 तक चली जाती है। इस वक्त आज के दिन में चिल्ड्रन में 8 बच्चे हमारे पास दाखिल हैं। तो इस सेंस में तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम लोग डायरेक्ट टेस्टिंग की बजाय दूसरे हॉस्पिटल से जो पॉजिटिव बच्चे हैं वो हमारे पास आते हैं। अच्छा। रेशो जैसे मैंने बताया कि बच्चों में बीमारी की ज़्यादा हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र इस बात में ज़रूर है कि बच्चों में शरह अमवात जो बिल्कुल सेहतमंद। लेकिन डॉक्टर साहब उनकी कंडीशन कैसी होती है, बच्चों की सिम्टम्स कैसे होते हैं उनके बड़ों के मुकाबले में? देखिए, बच्चों में सिम्टम कम होते हैं। जो बच्चा बिल्कुल फिट हो उसमें तो बहुत कम चांस होता है कि ज़्यादा सीरियस हो। कुछ इक्का दुक्का बच्चे होते हैं, जैसे पिछले 1 महीने में हमारे एक बच्चा ऐसा हुआ है जिसका ज़्यादा सीरियस हुआ और वो एंड पे एक्सपायर हुआ बच्चा। लेकिन आमतौर पे वो बच्चे जिनको कोई दूसरी बीमारियां चल रही हों, जैसे कोई दिल के मुश्किल मरीज हैं, दिल में सुराख है या गुर्दे फेल हो चुके हैं, जिगर फेल हो चुका है, उनको ये वायरस ज़्यादा जो है वो मुतासिर करता है। तो यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगा कि अब लाहौर में हर तरफ बैन लगाती जा रही है गवर्नमेंट लोगों की गैदरिंग पे, लेकिन अभी भी जो पूरे शहर की सबसे बड़ी गैदरिंग है, आप सुन के हैरान होंगे, वो तो यहाँ पे चिल्ड्रन या मेयो या जिना हॉस्पिटल में हो रही है, जहाँ पे वो बच्चे आते हैं जो ऑलरेडी अगर बीमार होंगे, उनको पहले से कोई ना कोई बीमारी चल रही है, बिल्कुल तो सही। उनके फौत होने का चांस बहुत ज्यादा होगा। जाहिर है जो मल्टीपल डिजीज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।